अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा के अंदर, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचा लोगे, अगर बड़े बड़े गुनाहों से अपने दामन को बचा लोगे, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु, जिन बड़े बड़े गुनाहों से तुमको मना किया जाता, अगर तुम उनसे बच जाओगे, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो हम तुम्हारे दूसरे तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे, वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुमको बेहतरीन जगह यानी जन्नत में दाखिल कर देंगे। कबीरा गुनाहों से अगर इंसान अपने दामन को बचा ले, अल्लाह का वादा है अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा, उसके सगीरा गुनाहों को माफ कर देगा। और अगर कबीरा गुनाह भी हो गया तो शरीयत में एक ऑप्शन है तौबा का। इंसान अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह के सामने आंसू बहा ले, अल्लाह के सामने शर्मिंदा हो जाए, अल्लाह के सामने पश्चाताप कर ले, आंसू बहा ले, अल्लाह के सामने रो ले, गिड़गिड़ा ले, अल्लाह माफ कर दे। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। अगर तुम तौबा कर लो और ईमान वाले बन जाओ और नेक अमल करने वाले बन जाओ, तो अल्लाह का वादा है अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल डालेगा। अब तक की जिंदगी में तुमने जितने गुनाह के काम किए थे, जितने गलत काम किए थे, अगर तुम सच्ची तौबा कर लो तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील कर देगा। अल्लाह, उसका करम देखो, उसकी रहमत देखो कि अगर हम सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह हमारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल देगा। लेकिन सच्ची तौबा का मतलब क्या है? सच्ची तौबा ये नहीं है रात में आपने मौलाना मुनव्वर साहब की तकरीर सुनी नमाज के बारे में, दिल में इरादा हुआ कि कल से नमाज शुरू करेंगे, और फजर की नमाज के टाइम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आती रही और आप सोए रह गए, और फिर रात गई, बात गई, आपने रात में तौबा की, सुबह तौबा तोड़ दी। कहीं बड़ा अच्छा जुमला मैंने पढ़ा था फेसबुक के ऊपर कि मोबाइल अगर वाइब्रेशन में भी रखा हो तो मोबाइल के वाइब्रेशन की आवाज हमारे कानों में पहुंच जाती है। मोबाइल के वाइब्रेशन की आवाज भी हम सुन लेते हैं, लेकिन अजान की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। इसका मतलब हम कानों के बहरे नहीं हैं, हम दिल के बहरे। तो सच्ची तौबा यह है कि अगर आपके दिल में तौबा का ख्याल आया है तो आप फौरन अल्लाह से माफी मांगे और उस गुनाह को फौरन छोड़ दें। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहाला। अल्लाह ताला उन लोगों की तौबा को कबूल करता है जो नादानी में आकर के गुनाह करते हैं, जिनसे गुनाह हो जाता है नादानी में आकर के, नफ्स के तकाजे में आकर के वो गुनाह का काम कर लेते हैं। सुम्मा यतूबूना मिन करीब फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। और जैसे उनको ये एहसास होता है कि हमने गुनाह कर लिया, हमने अल्लाह को नाराज कर लिया, वो जल्दी से तौबा कर लेते हैं, और जब वो जल्दी से तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह उनकी तौबा को कबूल कर लेता है। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत। अल्लाह उन लोगों की तौबा को कबूल नहीं करता है जो गुनाहों पर गुनाह करते रहते हैं, जो बहुत सारे गुनाह करते रहते हैं। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन। जब मौत का टाइम आता है, जब देखता है कि अब तो मरने वाले हैं, सामने मौत को देखता है, तब वो कहता है कि ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूं। जो इंसान मरने का इंतजार कर रहा है और तौबा नहीं कर रहा है, अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा को कबूल नहीं करेगा। तौबा तो फिरौन ने भी की थी। फिरौन जब डूबने लगा समंदर के अंदर तो फिरौन ने भी तौबा की थी और कहा था मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं, जिसके ऊपर बनी इसराइल ईमान लाते मैं उसके ऊपर ईमान लाता हूं।
अल्लाह ने क्या फरमाया, आल आना वक़द असैता मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन तू अब तौबा कर रहा है, अब तेरे तौबा करने का कोई मतलब नहीं है, अब तेरी तौबा का कोई माना नहीं है। सारी जिंदगी तो तू गुनाह पर गुनाह करता रहा, लोगों पर जुल्म अत्याचार करता रहा, बच्चों को मरवाता रहा, औरतों को गुलाम बनाता रहा, और आज जब तू मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा है तो तू तौबा कर रहा है। फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, ऐ फिरौन आज हम तुझे मौत देंगे, और ऐसी मौत देंगे हम तेरी बॉडी को महफूज रखेंगे, तेरी डेड बॉडी को बचा करके रखेंगे, ताकि तेरी डेड बॉडी आने वाली नस्लों के लिए निशानी बन जाए, और लोग तेरी डेड बॉडी को देख करके कहें कि देखो ये फिरौन था जो अपने आप को रब कहा करता था, जो अपने आप को खुदा कहा करता था, ये उस फिरौन की डेड बॉडी है। तो तौबा करने के लिए मरने का इंतजार मत करो मेरे भाई, जिंदगी में तौबा करो, तंदुरुस्ती की हालत में तौबा करो। नौजवान अगर यह समझ रहा है कि साहब अभी तो जवान है, जब 70 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, लाठी पकड़ के चलने लगेंगे, तब नमाज भी पढ़ देंगे, तो जाओ जरा देख लो कब्रिस्तान में, अगर 10 जनाजे कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो 10 में 5 जनाजे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो जवानों के जनाजे, कोई कैंसर का शिकार होकर, कोई कोरोना का शिकार होकर, कोई किसी और बीमारी का शिकार होकर के मर रहा है। मेरे नौजवान साथियों, तौबा के सिलसिले में देर न करो, अल्लाह से माफी मांगने के सिलसिले में देर न करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न आया कभी और न आएगा कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। इंसान की जिंदगी में एक दिन तो छोड़ दो, 1 मिनट की भी गारंटी नहीं है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। कोई नहीं जानता कि कल वो क्या करेगा, और कोई नहीं जानता कि वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा, कहां मरेगा, कल उसकी मौत कहां होगी, किस जगह मरेगा, ये भी कोई नहीं जानता। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए अगर गुनाह का काम हम कर रहे हैं तो जितना जल्दी मुमकिन हो हम तौबा कर लें, और जब हम तौबा कर लेंगे अल्लाह का वादा है, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करेगा। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो तौबा कर लेता है वो इतना पाक व साफ हो जाता है जैसे उसने कभी कोई गुनाह ही न किया हो। अल्लाह का कानून तो यह है कि तौबा करने वाला जब तौबा कर लेता है, दुनिया का कानून तो यह है सुबह का भूला शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन अल्लाह का कानून क्या है, अल्लाह का कानून तो यह है अगर आप सच्ची तौबा कर लेते हैं, आप अल्लाह से माफी मांग लेते हैं तो अल्लाह आपको मुत्तकियों में शामिल कर देता है, अल्लाह आपके गुनाहों को नेकियों में बदल डालता है। अल्लाह का कानून निराला है। जानते हो दुनिया में अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं तो जिससे हम मांगते हैं वो नाराज होता है। अगर हम किसी से बार बार सवाल करें, बार बार मांगे, तो सामने वाला कहता है यार अब्दुल गफ्फार साहब आपने मेरा घर देख लिया है, आप बार बार मुझसे मांग रहे, नाराज हो जाता है। ये दुनिया का कानून है। दुनिया का कानून ये कि बार बार किसी के सामने हाथ फैलाओगे, बार बार उससे मांगोगे, बार बार सवाल करोगे, वो नाराज हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का कानून क्या है? अल्लाह का कानून ये वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह का कानून ये कि जो अल्लाह से नहीं मांगता है, जो अल्लाह के आगे हाथ नहीं फैलाता है, अल्लाह उससे नाराज होता है। तो मुझसे मांग क्यों नहीं रहा है? मेरे बंदे तू मेरा मोहताज है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ इंसानों तुम सब के सब मेरे फकीर हो, मेरे मोहताज हो, तुम मेरे आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते हो? तुम मुझसे मांगते क्यों नहीं हो? अगर मुझसे नहीं मांगोगे तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। जो अल्लाह से नहीं मांगता
पे जो तकब्बुर करते, जो घमंड करते हैं, अल्लाह कहता है वो जलील हो करके जहन्नम में डाले जाएंगे। अरबी का एक शायर कहता है, अल्लाहु यग़ज़बु हीना युत्रकु सुआलुहु, जब अल्लाह से ना मांगा जाए तो अल्लाह नाराज हो जाता है। व बुनय्यु आदम हीना युसअलु यग़ज़बु, और इंसान से जब मांगा जाता है तो वो नाराज होता है। अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज होता है, और बंदे से मांगो तो बंदा नाराज होता है। तौबा करने वाला जब तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। अल्लाह के कानून बड़े निराले हैं मेरे भाई। हम जब किसी नेकी का इरादा करते हैं, रात में इशा की नमाज पढ़ी, इमाम के साथ 4 रकात हमने इशा की नमाज पढ़ी, फिर 2 रकात हमने सुन्नत भी पढ़ ली, फिर वितर की नमाज पढ़ने के लिए खड़े होने लगे। अचानक ज़हन में आया कि चलो आज तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते हैं। घर आया, बिस्तर पे सोने लगा, अपने मोबाइल के ऊपर उसने अलार्म भी लगा दिया कि 3 बजे मेरी नींद खुल जाए। 3 बजे का अलार्म उसने लगा दिया, 3 बजे उठ करके मैं तहज्जुद पढ़ूंगा। उसने मोबाइल पर अलार्म भी लगा दिया, रात में सो गया। थका हारा आया था, बिस्तर पे लेटा तो गहरी नींद आ गई, और 3 बजे मोबाइल का अलार्म बजता चला गया। उसकी नींद नहीं खुली, यहां तक के फजर की अजान का टाइम हो गया। वो तहज्जुद के इरादे से सोया था, उसने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी थी, लेकिन चूंकि वो इरादा करके सोया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बंदा किसी नेकी का इरादा करता है, अल्लाह फरमाता है उक्तुबू लहू हसनतन, मेरा बंदा नेकी का इरादा कर चुका था, इसलिए उसके नाम-ए-आमाल में एक नेकी लिख दो। एक नेकी सिर्फ इरादा करने पर मिलती है। अगर बंदा पक्का इरादा कर ले तो एक नेकी तो उसको इरादा करने पर मिल जाती है, और अगर बंदा वो नेकी कर ले तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है उक्तुबू लहू अशरता हसनात, मेरे बंदे की 10 नेकियां लिख दो। एक नेकी का सवाब अल्लाह ताला 10 नेकी के बराबर देता है, और नेकी का सिर्फ इरादा कर लिया जाए तो एक नेकी का सवाब दे देता है। उसके अपोजिट चले आओ, बंदा किसी गुनाह का इरादा करता है, उसने शराब पीने का इरादा किया, उसने चोरी का इरादा किया, उसने ज़िना का इरादा किया, उसने किसी गलत काम करने का इरादा किया। अल्लाह फरिश्तों से कहता है उन्जुरू, फरिश्तों नजर रखो, फरिश्तों मेरे बंदे को वाच करो। अगर मेरा बंदा ये गुनाह कर लेता है तो उसके नाम-ए-आमाल में एक गुनाह लिखना, 10 मत लिखना। हाय हाय, अय अल्लाह तेरे कानून भी निराले हैं। नेकी करने पर 10 नेकी का सवाब दिया जा रहा है, लेकिन गुनाह करने पर एक ही गुनाह लिखा जाएगा। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों भी रुक जाओ, जब तक मेरा बंदा ये गुनाह ना कर ले तब तक तुम उसके गुनाह को न लिखना। बंदा अगर गुनाह कर लेता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे का एक गुनाह लिख दिया जाए। और अगर बंदा गुनाह नहीं करता है, उसने इरादा किया था, फिर उसके दिल में ख्याल आया कि नहीं नहीं शराब पीना हराम है, जिना करना बहुत बड़े गुनाह का काम है, ये गलत काम है, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। जब वो गुनाह का इरादा करने के बाद जब अपने इरादे से पलट जाता है, जब वो गुनाह का काम नहीं करता है, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है उक्तुबू लहू हसनतन, मेरे बंदे के नाम-ए-आमाल में एक नेकी लिख दो। आय अल्लाह, उसने तो गुनाह का इरादा किया था, उसने तो गलत काम करने का इरादा किया था, और जब अपने इरादे से वो बाज आ गया और उसने वो गुनाह का काम नहीं किया, तो अल्लाह फरमाता है अब उसके नाम-ए-आमाल में एक नेकी लिख दो। फ़इन्नमा तरकहा मिन जर्राया, बंदे ने मेरे डर से उस गुनाह को नहीं किया है, बंदे के दिल में मेरा डर था, मेरा खौफ था, इसलिए उसने इस गुनाह को नहीं किया है, इसलिए उसके नाम-ए-आमाल में एक नेकी लिख दी जाए। ये अल्लाह का कानून है मेरे भाई। उस अल्लाह की रहमत से हम कभी मायूस ना हो मेरे भाई। इसलिए कुरान में बार बार अल्लाह फरमाता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते कि अल्लाह ताला कहता है यब्ना आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान समाई वल अर्ज़ी, ऐ आदम के बेटे अगर तेरे गुनाह इतने ज्यादा हो जाएं, आसमान के किनारों तक चले जाएं और जमीन भर के तू गुनाह करके आए, सुम्मा
सुम्मा लकीतनी ला तुशरिकु बी शैया, फिर तू तौबा कर ले और अल्लाह के पास तौहीद के साथ जाए, इस हाल में जाए कि तू अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था। अल्लाह फरमाता है अतैतुका बिकुराबिहा मगफिरतन